हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट प्रिंस हिंदी मीडियम। मैं प्रज्ञा गुप्ता आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं यूपी बोर्ड की कक्षा 7 की आपकी अपनी पुस्तक मंजरी लेकर आपके सामने हूँ। आज हम मंजरी पुस्तक में पढ़ेंगे किस तरह इस पुस्तक में आपके लिए जो पाठ हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं, क्या क्या उन पाठों में कहा गया है, हर एक पाठ आपसे क्या कहता है वो यहाँ पर हम जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड की ये कक्षा 7 की पुस्तक मंजरी है, विभिन्न पाठों से भरी हुई। जैसे कि हिंदी में गद्य और पद्य साहित्य से एक पुस्तक बनी होती है, ठीक वैसे ही यहाँ पर आपके सामने जो पाठ दिखाई दे रहे हैं वो कुछ गद्य साहित्य से हैं, कुछ पद्य साहित्य से हैं। आइए उनका एक ओवरव्यू देखते हैं ताकि आप जान सकें कि आपकी ये पुस्तक, हिंदी पुस्तक, अपने आप में कितना खजाना लिए हुए है। तो शुरू करते हैं। जागो जीवन के प्रभात आपकी हिंदी का पाठ 1 है, जो कि महाकवि राष्ट्रकवि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। यह एक जागरण गीत है। इस गीत के माध्यम से आप जानेंगे किस प्रकार स्वतंत्रता के बाद जो लोग निराशामय हो गए थे, जो लोग स्वतंत्रता से पहले निराशामय हो चुके थे, उन सभी ने अपने आप को जगाने के लिए इस जागरण गीत की मदद किस प्रकार ली। दूसरा हमारा पाठ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, राजधर्म। यह एक जातक कथा है। इस जातक कथा के माध्यम से राज्य किस प्रकार होना चाहिए, वहाँ का शासन किस प्रकार होना चाहिए, आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तीसरा हमारा पाठ है, वीरों का कैसा हो वसंत। आप यहाँ देखेंगे वीरों का कैसा हो वसंत। सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित ये एक कविता है जो पद्य रूप में गाई जा सकती है। इस कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान जी आपको बताएंगी कि वीर, सैनिक, सोल्जर जिन्हें आप कहते हैं, सरहद पे जो लोग हमारी रक्षा के लिए वहाँ पर तैनात हैं, किस प्रकार वो अपने त्यौहार, अपने वसंत मनाते हैं, कैसा उनका पर्व होता है, कैसा उनका जीवन होता है, इस बारे में आप इस कविता में पढ़ेंगे। अगला पाठ है यहाँ पर हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा रचित बहता पानी निर्मला, जिसमें एक शहर में पानी भरने की, जैसे कि आप देखते हैं जब किसी बारिश के मौसम में मानसून जब चलता है, किस प्रकार किसी शहर में, गांव में पानी वगैरह अंदर की तरफ आ जाता है, उस पाठ का यहाँ पर एक चित्रांकन हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा किया गया है। इस तरीके से आपने जो 4 पाठ देखे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, निज भाषा उन्नति, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया यह एक निबंध है, जिसमें आपकी अपनी भाषा का किस प्रकार का चित्रण होना चाहिए, भाषा का रूप क्या होना चाहिए, उसकी उन्नति के लिए हम क्या कर सकते हैं, भाषा का क्या महत्व है, क्या प्रभाव होता है, वो सब आप इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगला पाठ जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शाप मुक्ति, जो कि लिखा गया है रमेश उपाध्याय जी द्वारा। इस पाठ के अंतर्गत आप एक छोटे नन्हे बच्चे की बचपन में की गई एक शरारत का प्रायश्चित वो जिस तरीके से करता है, रमेश जी उपाध्याय ने इसका बड़ा ही मार्मिक और लुभावना चित्रांकन आपके लिए प्रस्तुत किया है। वो अपने जीवन में छोटे बचपन में की गई घटना को किस तरीके से प्रायश्चित रूप में अपने स्वयं के लिए चैलेंज की तरह लेता है, उसको आप यहाँ पर देखेंगे। अगला है पाठ बाल लीला। सूरदास जी, तुलसीदास जी कृत ये बाल लीला, जिसमें तुलसीदास के राम और सूरदास के कृष्ण का बड़ा ही मार्मिक और सलोना चित्रण यहाँ पर किया गया है। अगला पाठ आप देखेंगे, स्कूल मुझे अच्छा लगा। जाहिर सी बात है, हर बच्चे को स्कूल बहुत अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता होगा, मुझे भी अपने बचपन में अपना स्कूल बहुत अच्छा लगता था। ये एक जापानी कथा है। तेत्सुको कोरियो नागी नाम की एक लेखिका ने इस पाठ को लिखा है। जापान के तोमोई शहर की एक स्कूल की घटना यहाँ पर आप देखेंगे। बहुत ही रोचक पाठ आपकी इस पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मेघ बजे फूल कदम्ब, जैसे कि आपको इन शब्दों से समझ में आ गया होगा कि ये भी एक कविता है। वैद्यनाथ मिश्र, जिनका उपनाम नागार्जुन है, वैद्यनाथ मिश्र के द्वारा लिखी गई आपकी जो ये कविता है, यहाँ पर मेघ बजे फूले कदम शब्दों से ही समझ में आ रहा है कि ये एक मानसून की, वर्षा ऋतु का बड़ा ही सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। मेघ बजे यानी मेघ यानी बादल, बादलों का उमड़ना घुमड़ना इस पाठ में बड़ी ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। और साथ ही साथ जब वर्षा का आगमन होता है तो उस समय
कदम्ब के फूल खिल जाते हैं। कदम्ब एक वृक्ष होता है जिस पर आपने बचपन में सुना होगा श्री कृष्ण बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। तो उस कदम्ब के निकट पर जो आसपास के वातावरण में जो भी परिवर्तन आता है उसका बड़ा ही प्यारा सा चित्रण यहाँ पर हमारे कवि वैद्यनाथ मिश्र जी ने किया है। अगला पाठ है सत्साहस। जैसा कि नाम से आपको पता चलेगा, सत्साहस, साहस हमारे जीवन का, हमारे मन का एक सबसे महत्वपूर्ण गुण। साहस के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चाहे काम जीवन में अच्छा हो या कोई ऐसा काम जिसमें सरहद पर जाना हो, जॉब की शुरुआत करनी हो, पढ़ाई करना हो, हर एक काम, हर एक चीज़ में सबसे अहम वस्तु जो होती है, अहम भाव जो होता है, वो होता है साहस का। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने यहाँ पर सत्साहस पाठ के माध्यम से जीवन में साहस के महत्व को ही दर्शाया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कलम आज उनकी जय बोल, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गया ये भी एक निबंध है। अब आप जैसे जैसे हम 11वें पाठ की तरफ आए हैं, आप देख रहे होंगे कि हिंदी साहित्य की हर एक विधा, चाहे वो नाटक हो, निबंध हो, गद्य हो, पद्य हो, एकांकी हो, रिपोर्टाज हो, आत्मकथा हो, उसका पूरा समावेश आपकी इस पाठ्य पुस्तक में किया गया है। यानी आपकी ये पाठ्य पुस्तक अपने आप में ही किसी सागर के समान है। अगले पाठ की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के परमवीर। जब कारगिल विश्व युद्ध हुआ था, जब आपने सुना होगा 1999 में जब हमारे यहाँ कारगिल युद्ध हुआ था, उस समय जिन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, जो सेनानी उस समय शहीद हो गए, ऐसे 4 महान विभूति, परमवीर चक्र विजेता, उन 4 महान वीरों का वर्णन आप इस पाठ में पढ़ेंगे, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था। आगे देखते हैं। जिसके हम मामा हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक हंसाने गुदगुदाने वाला एक पाठ यहाँ पर दिया गया है। शरद जोशी हिंदी साहित्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, जो अपनी छोटी छोटी वाक्यों से, छोटे छोटे वाक्यों से, छोटी छोटी बातों से मिठास के साथ कुछ ऐसे व्यंग, कुछ ऐसे ताने जिसे आप कह सकते हैं, उनका चित्रण इस प्रकार करते हैं कि बात कहने को तो छोटी होती है लेकिन उसका अर्थ बहुत विशाल होता है। ऐसा ही यहाँ पर एक हास्य व्यंग आप पढ़ेंगे, जिनके हम मामा हैं। आगे बढ़ते हैं। भविष्य का भय। हर किसी के मन में भविष्य का कोई ना कोई डर होता है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कितना होगा, इन सारी चीज़ों का समावेश, इन सारी चीज़ों का समाधान यहाँ पर आशापूर्णा देवी जी ने यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से आपके लिए दे रखा है। तो आशापूर्णा देवी जी द्वारा लिखा गया ये भविष्य का भय आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। आगे बढ़ते हैं। मन भावन सावन। राष्ट्र कवि सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें राष्ट्र कवि की उपमा प्राप्त है, मन भावन सावन उनकी एक ऐसी रचना है जो यहाँ शाब्दिक अर्थ स्वयं ही प्रकट कर रही है। ऐसा सावन, ऐसा मौसम, ऐसा महीना जो हमारे मन को अच्छा लगता है। तो मन भावन सावन में कवि सुमित्रानंदन पंत ने प्रकृति के सुंदर चित्रण का, जब जिस समय वर्षा ऋतु आती है, बादल घुमड़ते हैं, मोर नाचते हैं, कोयल कूकती है, आसपास का वातावरण बहुत ज़्यादा हरियाला और प्रसन्नचित हो जाता है, ऐसे एक मौसम का वर्णन यहाँ पर इस कविता में किया है। आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया ये एक निबंध, क्या निराश हुआ जाए, आप बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। अक्सर जीवन में हम किसी की चीज़ों से, किसी की बातों से, कभी किसी परिस्थिति से प्रभावित होकर कुछ घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ऐसी ही एक भावना को यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध में आपको स्पष्ट किया गया है कि जीवन में जहाँ प्रसन्नता, तरक्की करना इतना ज़रूरी है, क्या वहाँ ये भाव लाना ज़रूरी है कि मन में कोई निराशा है? क्या निराशा से हम कोई चीज़ हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा ही ये निबंध आपको, जब आप इसका अध्ययन करेंगे, जब आप इसको पढ़ेंगे, तब आप जानेंगे कि जीवन में निराश नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। वरदान मांगूंगा नहीं। शिव मंगल सिंह सुमन, जो कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव यानी कि आपके अपने ज़िले, आपके अपने शहर के एक कवि हैं, महान कवि हैं, उन्होंने इस रचना को लिखा है, वरदान नहीं मांगूंगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कर्तव्य पालन। जीवन में जितना हमारे हक ज़रूरी हैं, उतने ही ज़रूरी हैं कर्तव्यों का पालन करना, अपने कर्तव्य निभाना। राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखित यह एक कहानी
एक कहानी है जो आपको बहुत ही कर्तव्य की भावना की, हक से पहले ज़रूरी है हमारे कर्तव्यों का निर्वहन। जो हमारे कर्तव्य हैं माता पिता के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उन सब का निर्वहन किस प्रकार किया जाए। इस पाठ में आप एक वन रक्षक, जैसे आप वन विभाग में जो वन की रखवाली करने वाले होते हैं, उनका यह एक पाठ है जिस व्यक्ति ने अपनी जान पर खेलकर मुसीबतों का सामना करके किस प्रकार जंगल की रक्षा की, वो आप इस पाठ में पढ़ेंगे। मैं कवि कैसे बना। मैं कवि कैसे बना ये एक कविता है जिसमें गोपाल प्रसाद व्यास जी द्वारा ये लिखी गई एक आत्मकथा है। आप सोच रहे होंगे अभी आत्मकथा क्या है। आत्मकथा यानी कि व्यक्ति की स्वयं के बारे में लिखी गई कथा, जिसमें वो अपनी घटना, क्षमता, कमियां, बुराइयां सभी का एक समावेश करके एक रचना प्रस्तुत करता है आपके समक्ष, जो उसकी स्वयं की कहानी होती है। यहाँ पर आप देखेंगे मैं कवि कैसे बना गोपाल प्रसाद व्यास जी द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है। एक संसद नदी की, राजस्थान के अलवर शहर की यह एक घटना है जिसमें जल संरक्षण, जल संचयन और जल क्रांति के बारे में, ये तीनों चीज़ें राजस्थान के अलवर शहर है वहाँ पर घटित हुई थी। उन सभी की जो घटनाएं थी उनका समावेश यहाँ पर दिया गया है, जिस पाठ का नाम है एक संसद नदी की। नदी शब्द का समावेश आपको बता रहा है कि यहाँ पर पाठ जो है वो जल से संबंधित जरूर होगा। अंतिम पाठ है हमारी पाठ्य पुस्तक का भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी। आपने अपने इतिहास में इनका नाम निश्चित रूप से सुना होगा। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। भारतीय स्वतंत्रता को पाने के लिए इनका योगदान अजर अमर और अतुल्य है। भारत रत्न, जैसा कि इनके नाम की प्रारंभ में ही आप देख रहे हैं कि भारत रत्न, तो भारत रत्न जो होता है वो भारत का एक सर्वोच्च पुरस्कार होता है। इनके अक्षुण्ण और अविस्मरणीय बलिदान के कारण भारत सरकार द्वारा इन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया था या पुरस्कृत किया गया था। तो आपने देखा किस प्रकार आपकी हिंदी पुस्तक में कितने सारे बहुत बढ़िया अच्छे कवियों, लेखकों का संग्रह, समावेश यहाँ पर शामिल किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो से हम अपनी हिंदी के पाठ 1 के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्र करेंगे। उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ मैग्नेट ब्रेन आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराता है। आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं, आप इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो हमारे टॉप कोर्सेज हैं, CBSE इंग्लिश मीडियम, NTSC ओलंपियाड, CUET स्पोकन इंग्लिश, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, CBSE हिंदी बोर्ड। तो देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स और सारी चीज़ों की जानकारी एकत्र करते रहिए और अपने आप को सफल बनाते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।